कि आनुवंशिकता से क्वेश्चन कितने आ सकते हैं। क्वेश्चन आनुवंशिकता से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको एकदम लो लेवल के मिलेंगे, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर अपन यही चर्चा करेंगे कि आनुवंशिक के जो आपका, अगर आपका आनुवंशिकता अच्छे से है तो आप 5 से 6 क्वेश्चन राइट कर देंगे साइंस के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट रहने वाला है कि आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है जो किसने किया था। आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू बेटसन ने, कार्ल कोरेंसन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या फिर जॉनसन ने। किसने किया था? आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है आपके डब्ल्यू बेटसन ने किया था। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसके अंदर आपका ऑप्शन सी की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो आप सभी को पता है आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि जनक कह दो या फिर पिता कह दो, आपके एक ही है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल का आपका जन्म कब हुआ वो भी आपको ध्यान रखना है, 1822 ईस्वी के अंदर। ग्रेगर जॉन मेंडल का आपको जन्म भी ध्यान रखना 1822 ईस्वी के अंदर, और ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कि हुगो ड्रीव्रीज ने उत्परिवर्तन की खोज किस पादप में की थी? पाइसम सेटाइवम, आइसोनेंद्रा, लेमार्किनिया, फ्रेसियोलिस या हेराइसियस। तो इसमें आपको बताना है कि हुगो ड्रीव्रीज ने उत्परिवर्तन की खोज है वो किस पादप के अंदर की थी। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि उत्परिवर्तन के अंदर किसी भी अपन भाग के अंदर एकदम आपकी अचानक वृद्धि होना या फिर कोशिका की अचानक वृद्धि होना क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। यह आपके उत्परिवर्तन किसी भी प्रजाति के लिए हानिकारक हो भी सकता है। इसमें क्या है कि हानिकारक होता है उत्परिवर्तन, आपके लाभदायक नहीं होता है। तो इसमें बताना है कि हुगो ड्रीव्रीज ने उत्परिवर्तन की खोज है जो किस पादप के अंदर की थी? आइसोनेंथ्रा लेमार्कियाना। इसमें आपको राइट आंसर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। अगर आपकी बात करें कि मेंडल ने अपना आनुवंशिकता जो नियम है वो किस पादप के अंदर देखकर दिया था, तो आपके वो हो जाएंगे पाइसम सेटाइवा, यानी कि उद्यान की मटर है उसके लिए। उद्यान की मटर आपको ध्यान रखना, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रोसोफिला फल मक्खी में शैलगंता की खोज किसने की थी? ड्रोसोफिला है उसमें फल मक्खी में शैलगंता की खोज है जो किसने की थी? शैलगंता, कार्ल कोरेंसन, डब्ल्यू बेटसन, टी.एच. मॉर्गन या फिर जॉनसन ने। इसमें आपको बताना है किसने की थी शैलगंता की खोज। तो शैलगंता की खोज आपकी की थी टी.एच. मॉर्गन ने। किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन। ड्रोसोफिला आपके वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, शैलगंता की खोज किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन ने। आपके एक आपको ध्यान रखना, सफेद आंख की जो भेड़ है उसके लिए भी आपका शैलगंता की खोज आपके टी.एच. मॉर्गन ने की थी। अगर अपन बात करें इसके अंदर डब्ल्यू बेटसन ने, तो बेटसन आप सभी को पता है कि जेनेटिक शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने। इसके अंदर जॉनसन आपको ध्यान रखना, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द आपके जॉनसन ने दिया था। ये भी ध्यान रखना, जीन शब्द आपके किसने दिया था? जॉनसन ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें आपके पढ़ने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर आपका है 4 कि मेंडल के द्वारा चयनित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण है जो प्रभावी लक्षण है? मेंडल ने आपके मटर के पौधे के अंदर 7 विपर्ययी लक्षण जिसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों को लिया था। इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो प्रभावी लक्षण दर्शाता। मेंडल ने आपके 7 लक्षण कौन कौन से लिए, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला लक्षण लिया था बीजों की आकृति, और सेकंड लिया था बीज पत्र का रंग, और तीसरा लक्षण लिया था पुष्प का रंग, चौथा क्या लिया था? फली की आकृति, और पांचवा लिया था फली का रंग, और छठा क्या लिया था? पुष्प की स्थिति, और सातवां लिया था आपके पौधे की जो लंबाई है उसके बारे में। इसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का आपको बताना है कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। अगर अपन दो लक्षणों की तुलना करते हैं तो उसका क्रॉस करवाते हैं, तो जो लक्षण अपनी भूमिका निभाता है उसके अंदर सबसे ज्यादा वो होता है आपके प्रभावी,
और जो लक्षण अपनी भूमिका नहीं निभा के वही नष्ट होता जाता है उसे कहते हैं अप्रभावी। तो इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो प्रभावी एक लक्षण है। पुष्प की स्थिति आपकी क्या होती है, पुष्प की स्थिति कक्ष और अग्रस्त होती है। तो आपको ध्यान रखना कि इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा है, अप्रभावी लक्षण कौन है। पादप की लंबाई बोनी भी होगी और आपकी क्या होगी इसके अंदर, पादप का एक तो पादप लंबा होगा और पादप बोना होगा। बीज का रंग कैसा होगा, हरा। और बीज का रंग कैसा होगा आपको ध्यान रखना, तो बीज का रंग आपके कैसे होने वाला है, बीज का आकृति तो कैसी होगी, गोल और झुर्रीदार। बीज पत्र का जो रंग है वो क्या होगा, हरा और पीला। तो इसमें आपके फली का रंग पूछा है, फली का रंग कैसा होगा, फली का रंग हरा और पीला दोनों ही होने वाला है। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि प्रभावी लक्षण कौन सा है। तो प्रभावी लक्षण आपकी हो जाएगा पुष्प की स्थिति है जो कक्षीय होती है। इसमें आपके प्रभावी लक्षण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। और पुष्प की अगर अप्रभावी लक्षण की बात करें तो अप्रभावी लक्षण आपका हो जाएगा अग्रस्त। इसके अंदर अगर आपका अग्रस्त अगर लिखा होता कि पुष्प की अप्रभावी लक्षण बताओ तो आपका होगा अग्रस्त। अगर आपके पुष्प की स्थिति का आपको प्रभावी लक्षण पूछा है तो वो होगा कक्षीय। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अंदर मैंने बात की थी ना कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन लो लेवल के होंगे, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देख के जाना। मेंडल, आनुवंशिक, जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको साइंस में से देखने को मिलेंगे, जरूर इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आगे बात करें कि जीन शब्द किसने दिया था, वही शब्द वापस आ गया, जीन शब्द किसने दिया था। ऑप्शन ए है मेंडल ने, ऑप्शन बी है कॉरल कॉरेंसन ने, ऑप्शन सी है बेटसन ने और ऑप्शन डी है जॉनसन ने। जीन शब्द किसने दिया था, जीन से आपको ध्यान रखना जॉनसन ने, किसने दिया था, जीन शब्द आपके जॉनसन ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। बाकी बेटसन ने अपन बात कर ली थी, बेटसन ने क्या किया था, बेटसन ने आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके बेटसन ने किया था। और मेंडल ने किया आनुवंशिकता का पिता, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेंडल के द्वारा आनुवंशिक में प्रयोग किए गए किन पौधों को चुना गया था। जो मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता के अंदर प्रयोग किया गया था वो कौन सा पौधा था, मटर के पौधे, चावल के पौधे, गेहूं के पौधे या फिर बाजरे के पौधे। हमेशा ध्यान रखना, मेंडल ने जो आपके उद्यान की मटर होता है, हॉर्टिकल्चर मटर, उसका आपके चयन किया था, जो उद्यान की मटर का चयन किया था, ऑप्शन नंबर होगा ए। ये भी ध्यान रखना, पाइसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। कई बार ये भी दे देता है कि मेंडल ने किस पौधे के ऊपर जो आनुवंशिकता का प्रयोग है वो किया था, तो वो क्या आपके पाइसम सेटाइवम यानी कि मटर के पौधे पर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विप्रियसी लक्षणों का चयन किया था, विप्रियसी लक्षणों का कितने जोड़ी चयन किया था। ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 9 जोड़ी, ऑप्शन है 7 जोड़ी, ऑप्शन है 11 जोड़ी। इसमें अगर आपकी बात करें कि मेंडल ने कितने जो आपके प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का टोटल मिला के कितना हुआ था, तो वो हो जाएंगे आपके कितने, 14। अगर आपको पूछे कि मेंडल ने प्रभावी लक्षण कितने थे तो 7 और अप्रभावी लक्षण कितने थे, 14। तो इसके अंदर आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ओनली आपके लक्षण की बात करें तो भी 7 होगा। इसमें आपको दोनों पूछेगी, प्रभावी और विप्रभावी, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों कितने थे, 14। बाकी अप्रभावी कितने थे, 7 और प्रभावी कितने थे, 7। तो इसके अंदर आपका ध्यान हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि एक संकर संकरण मेंडल के द्वारा किस नियम पर आधारित है। एकल संकर संकरण है जो आपका मेंडल का किस पर आधारित है। इसमें आपको ध्यान रखना है, अच्छे से बताना कि एकल संकर संकरण है जो मेंडल का किस पर आधारित है। प्रभाविता का नियम, संपूर्ण अप्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान। तो इसमें आपके क्या होने वाला है आपको बताना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोला था। एकल संकरण संकरण मेंडल ने किस नियम पर आधारित है, वो आपके प्रभाविता का नियम के आधार पर है। इसमें आपके क्या होगा कि जो लक्षण सबसे ज्यादा प्रभावी होगा वो अपना जो है अपना लक्षण दिखाएगा।
इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि अगर किसी पौधे को आपने एक पौधा लंबा लिया, एक पौधा पौना लिया, तो इसमें आपके प्रभावी लक्षण मान लेते हैं लंबा है, तो इसके अंदर आपके टी और टी हो जाएंगे। बाकी अगर हमने बोना लिया है तो बोना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना एकल संकरण मेडल ने किस नियम पर आधारित है, तो एकल संकरण है जो आपके प्रभाविता के नियम के ऊपर आधारित है। स्वतंत्र अपीयन के अंदर क्या होता है कि स्वतंत्र अपीयन के अंदर ऐसा होता है कि इसमें कोई भी लक्षण है जो अपना स्वतंत्र प्रभाव स्थापित करे, यानी कि वो लक्षण एक दूसरे पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, वो अपना जो भी लक्षण है वो अपना एक स्वतंत्र रहकर अपना लक्षण दिखा सके। पृथक्करण का नियम क्या होगा, पृथक्करण के नियम के अंदर वो लक्षण अपना अलग अलग प्रभाव दिखाएंगे, यानी कि एक पहले तो एक साथ होंगे, उसके बाद वो पृथक हो जाएंगे, इसलिए उसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी कि एक तो आपका जीनोटाइप अनुपात भी ध्यान रखना, आपको फिनोटाइप भी अनुपात आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे अपन बात करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इवोल्यूशन और आपकी जेनेटिक्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर अपन अध्ययन करते हैं वंशागति और विविधता का अध्ययन है जो आपके जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण में गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था। भाई लिंग निर्धारण के अंदर गुणसूत्री सिद्धांत है जो किसने दिया था, कॉल कोरेंसन ने, मैकक्लिंग ने, हुग्रो डिवरीज ने या फिर इरिक शेरमैक ने, किसने दिया था लिंग निर्धारण का सिद्धांत। जो आपके लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत आपको बताना है तो आपके दिया था मैकक्लंग। किसने दिया था, मैकक्लंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बता रहा था आपके कि जो आपके ये तीन नियम है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपीयन का नियम, पृथक्करण का नियम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले आपके होगा कि प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम के अंदर आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होने वाला है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप 3:1 होगा, यानी कि 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बोना होगा। और फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, 3:1, और जीनोटाइप का अनुपात होगा 1:2:1। तो इसमें एक शुद्ध लंबा होगा, 2 मिश्रित लंबा होगा और 1 शुद्ध बोना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र अपीयन के नियम के अंदर क्या होगा कि स्वतंत्र अपीयन नियम के अंदर आपके होने वाला है जिसमें आपका 3:1, जिसमें एक पौधा लंबा और एक पौधा बोना होने वाला है। इसमें बहुत ही बड़ा एक जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात है, जिसमें आपके अनुपात रहेगा वो आपके रहने वाला है 9:3:3:1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बहुत याद रखना है कि 93:31, 9:3:1, 93:31 आपको ध्यान रखना है। ये जीनोटाइप अनुपात है, ये जीनों का अनुपात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बढ़ने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के ये आनुवंशिक जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने देखें। तो अपन फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के लिए। आप सब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।